हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा है। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा है। जितना सोचे हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत भी न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा तो करो। मजबूत अपना इरादा तो करो। यानी इतना अधिक इरादा मजबूत रखिए कि कुछ भी हो घबराना नहीं है। चलिए, आज मैं आपको कॉमन नाउन के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं। कॉमन नाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉमन नाउन, कॉमन मीन सामान्य। सामान्य नाउन, सामान्य नाउन क्या है? आइए, या बोलचाल के भाषा में सामान्य कह सकते हैं, और नहीं तो व्याकरण की भाषा में इसे क्या कह सकते हैं? तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरे जाति का भाव बोध होता है, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो चलिए पहले परिभाषा से हम चलते हैं। तो लिखिए, तो टू रिप्रेजेंट to represent the whole class, to represent the whole class of its own kinds। कहता है टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, बतलाना। क्या बतलाता? होल मीन्स पूरे, क्लास मीन्स जाति, ऑफ इट्स ओन काइंड अपने पूरे जाति के बारे में बताता है। जैसे लड़का कह दिया, पूरे लड़का जाति का भावबोध हो गया। एग्जाम्पल में बॉय कह दिए, पूरे बॉय का भावबोध हो गया। गर्ल कह दिया, पूरे गर्ल जाति का बोध हो गया। पेन कह दिया, पूरे पेन का। बुक कह दिया, पूरे बुक का। यानी जो भी कह रहा हूं वह पूरे जाति का जब भावबोध हो जाता है एक शब्द से, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल समझ गए? बॉय, पेन, गर्ल, काऊ, ऑक्स, डॉग, जो भी है एक शब्द से पूरे जाति का भावबोध हो। इसके अलावा नेम ऑफ पोस्ट जितने हैं, पोस्ट का नाम क्या? नेम ऑफ पोस्ट। पोस्ट मीन्स जैसे स्टूडेंट, टीचर, फार्मर, डीएम, सीएम, पीएम, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, क्लर्क, थीफ, ड्राइवर, जितने भी पोस्ट हैं सब क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। नेम ऑफ पोस्ट जितने भी होंगे सब कॉमन नाउन होंगे। एग्जांपल इसका भी मैं दे देता हूं, जैसे डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, इस प्रकार के जितने भी हैं सब के सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेम ऑफ पोस्ट जितना होगा सब याद रखिएगा कॉमन नाउन। ये सामान्य बातें हो गए कॉमन नाउन से रिलेटेड। अब इससे ऊपर थोड़ा सा लेकर के हम आपको चल रहे हैं कॉमन इरर से रिलेटेड। कॉमन इरर को समझने के लिए हम कॉमन नाउन को दो पार्ट में करते हैं। कॉमन नाउन को हम दो पार्ट में करते हैं नंबर के आधार पर। एक साइड लिख दिया सिंगुलर, एक साइड लिख दिया प्लूरल। यानी यह कंफर्म रहिए, कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यानी सिंगुलर भी बनाते हैं, सिंगुलर से उसको प्लूरल भी बनाते हैं। क्लियर? अब सिंगुलर जब होगा, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बॉय, गर्ल। प्लूरल में एग्जांपल ले लिए, एक एक बिंदु में आपको समझाते चल रहा हूं। प्लूरल में आ जाइए, बॉयज, गर्ल्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगुलर प्लूरल हम लोग समझ गए। अब आइए, जब सिंगुलर होगा कॉमन नाउन और इसको सेंटेंस में आप लिखिएगा तो आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है। आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है। यानी पॉइंट यहां से यह बनाएं कि आर्टिकल इज ऑलवेज रिटेन
आर्टिकल का प्रयोग हमेशा करेंगे किसके साथ? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग ऑलवेज करेंगे, यानी बिना आर्टिकल का वह गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर में समझिए, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रखेंगे या सिंगुलर ही पढ़ ही रहे इस साइड तो सिंगुलर रहेगा, इसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर देंगे, लेकिन आर्टिकल जरूर देंगे। जैसे आई एम बॉय, मैं लड़का हूं, क्या सही है? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्टिकल नहीं है, बॉयज है ना सिंगुलर कॉमन नाउन, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आपको आर्टिकल देना होगा, आई एम अ बॉय। देखिए कभी कभी कमेंट से आप फोन एक आध दो बच्चे करते हैं कि सर एकदम सिंपल एग्जांपल देते हैं। सिंपल इसलिए देता हूं दोस्त कि आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझ जाएं। समझ रहे हैं ना? छोटा छोटा एग्जांपल, छोटे छोटे भाषा, आपके आसपास के भाषा का मैं इसलिए यूज करता हूं कि आपको बहुत ही सामान्य तरह से आप समझ लें। इंग्लिश बहुत भारी चीज नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप इसके थीम को समझ लें। इसलिए मैं बहुत सिंपल वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेजेस का यूज करता हूं। और ध्यान दीजिए, रहेगा काउ इज व्हाइट, सही है। गाय उजली है, गलत है। क्यों? क्योंकि काउ यहां पर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो ए देना, आर्टिकल देना जरूरी है, यानी ए या द जरूर दें। द काउ इज व्हाइट या ए काउ इज व्हाइट। यानी आप एक चीज दिमाग में बैठा लें कि जब भी कॉमन नाउन का सिंगुलर यूज करेंगे तो उसके साथ आर्टिकल देना बहुत जरूरी है। बिना आर्टिकल के आप प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर? अब आइए प्लूरल की ओर कि प्लूरल कॉमन नाउन क्या है। जैसे बॉयज, गर्ल्स, प्लूरल कॉमन नाउन है। अब प्लूरल कॉमन नाउन जब आएगा, इसका यूज जब आप करेंगे तो इसके साथ नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। अब यहां नॉर्मली शब्द दिया है, यहां दिया था ऑलवेज, समझने का प्रयास कीजिए। यहां दिया था ऑलवेज यूज करते हैं, इसमें नॉर्मली करते हैं, नॉर्मली नहीं करते, यानी सामान्यता नहीं करेंगे आप। सब्जेक्ट जो इसका होगा वह प्लूरल होगा, और वर्ब जो आएगा वह भी प्लूरल आएगा। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग या रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, छात्र पढ़ रहे हैं। अब यहां क्या यह देना जरूरी है? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। कौन सेंटेंस सही है? स्टूडेंट्स आर रीडिंग कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग? तो समझने का प्रयास कीजिए, प्लूरल है और नॉर्मल सेंटेंस है। छात्र का काम ही पढ़ना है, पढ़ रहे हैं तो क्या खास बात है? कुछ नहीं, इसलिए बिना आर्टिकल वाला सही होगा। साफ लिख दिया नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, और ये आर्टिकल का यूज कर दिया तो ये गलत हो गया। कि सर ये नॉर्मली ना बोले हैं, स्पेशल में, तो स्पेशल में करेंगे। तो अगला पॉइंट हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं कि in particular sense the is used, the is used। पार्टिकुलर सेंस में आप यूज करेंगे, खास अर्थ में। जैसे स्टूडेंट्स आर बीटिंग टीचर्स, छात्र लोग जो है शिक्षक को पीट रहे हैं। अभी बीटिंग टीचर्स है, मतलब बहुत सारे छात्र मिलकर के टीचर्स को पीट रहे हैं, या एक टीचर को, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, सिंगुलर भी यहाँ रख सकते हैं, बीटिंग अ टीचर। एक ही टीचर को पीट रहे हैं सब छात्र मिलकर के, तो ये उनके लिए स्पेशल काम ना हुआ, छात्र के लिए खास काम हुआ।
छात्र का काम है शिक्षक को पीटना, स्वागत करना और या इज्जत करना, भाव देना। लेकिन यहाँ पे छात्र लोग जो है ऐसे टीचर को पीट रहे हैं, कोई खास टीचर को, इसका मतलब क्या, स्पेशल काम हो गया, तभी सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि अब यहाँ आर्टिकल देना जरूरी होगा। क्या देना जरूरी होगा? आर्टिकल। यानी आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर बेटिंग अ टीचर, ये सही होगा। समझे? यानी स्पेशल केस में आप द का प्रयोग करेंगे, नॉर्मली आप द का प्रयोग प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। हम समझते हैं आपको मजा आया होगा। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। कॉमन नाउन है, किस कॉमन नाउन का हम कॉमन एरर पढ़े, इसको दो पार्ट में किया, सिंगुलर किया और इधर प्लूरल किया। सिंगुलर के साथ याद रखना है बिना आर्टिकल के नहीं लिखेंगे, आर्टिकल लिखना जरूरी है। प्लूरल के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम प्लूरल के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यही बात आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। ओके, चलते हैं, बाय।